हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है एनालॉग सिग्नल से क्या तात्पर्य है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे अपने प्रश्न का हम लोग यहाँ पे उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे सिग्नल का अध्ययन करेंगे। तो सिग्नल जो रहता है हमारे संचार व्यवस्था का मुख्य अंग होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे संचार व्यवस्था एवं सिग्नल को समझते हैं कि ये होता क्या है आखिर। तो देखिए, जो संचार व्यवस्था होता है, इसको अगर हम लोग देखें तो यह एक स्थान से दूसरे स्थान किसी सूचना को प्रेषित करने की एक अरेंजमेंट व्यवस्था होती है, तंत्र होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे ही उदाहरण ले सकते हैं। आप इस प्रश्न का जैसे उत्तर देखना चाह रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या है, तो इसके लिए हम लोग संचार व्यवस्था के ही माध्यम से जो ये संदेश है, इसको आपको दे पा रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि संचार व्यवस्था का अंग हो गया। ठीक है, तो संचार व्यवस्था में हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे वो आवाज ध्वनि के माध्यम से हो या फिर लिखित व्यवस्था के माध्यम से हो, जैसे कि डाक हो गया, या फिर जो हम लोग चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं, या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया, इनमें से किसी के भी माध्यम से सिग्नल को या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, वो संचार व्यवस्था होता है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सिग्नल में। तो देखिए, सिग्नल क्या होता है हमारे पास, जैसे कि संचार व्यवस्था में संदेश को हम लोग प्रसारित करते हैं, तो उसी तरह से सिग्नल जो है संदेश प्रसारित करने का मुख्य अंग है। तो ये जो संदेश होता है, ये हमारे पास ध्वनि के रूप में हो सकता है या फिर लिखित हो सकता है। तो आजकल हम लोग मुख्य रूप से ध्वनि का प्रयोग करते हैं, तो या फिर जो ध्वनि युक्त ऑडियो वीडियो जो हमारे पास होता है, ठीक है, चलचित्र के माध्यम से सिग्नल्स को भेजते हैं। तो इसमें हम लोग दो तरह के सिग्नल का प्रयोग करते हैं, एक तो एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। तो ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। अब हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं कि एनालॉग सिग्नल होता क्या है। तो एनालॉग सिग्नल जो रहता है, वह सिग्नल होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है, अर्थात यह समय का एक सतत फलन होता है। ठीक है, जिसका आयाम और ताक्षणिक मान जो है सतत होता है, लगातार होता है। एनालॉग सिग्नल को सबसे सरल रूप में अगर समझना है तो यह एक ज्यावक्रिय सिग्नल होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे से हम लोग एफ टी के रूप में दर्शा देते हैं, क्योंकि ये फंक्शन किसका होता है, हमारे पास में सतत फलन होता है समय का, इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी के रूप में। यहाँ पे ए जो है उसके आयाम को दर्शाता है उस सिग्नल के, और ओमेगा जो है इसके कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, अब ये जो ज्यावक्रिय सिग्नल है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरह से रहता है, समय के साथ यह क्या रहता है, परिवर्तित होते रहता है, इस तरह से। ठीक है, ये शून्य से शुरू होता है और इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि एक समय में धनात्मक है, एक समय में ऋणात्मक है, इस तरह से समय के साथ यह अपने मान में परिवर्तन करते रहता है। तो ये हमारे पास अधिकतम और ये इसका न्यूनतम मान जो है हमें प्राप्त होता है। इस तरह से जो है सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ध्वनि, भाषण या संगीत के जो सिग्नल होते हैं हमारे पास जटिल होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने संदेश सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। तो एनालॉग सिग्नल का सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है माइक्रोफोन, यानी कि माइक से प्राप्त सिग्नल एनालॉग सिग्नल का अच्छा उदाहरण होता है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर कि एनालॉग सिग्नल से क्या तात्पर्य है। हमने एनालॉग सिग्नल क्या है देखा और इसका उदाहरण भी देखा। आशा है आपको यह उत्तर जो है समझ में आया होगा। धन्यवाद।